हेलो फ्रेंड, सबको मेरा नमस्ते। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे रहिए। मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट किए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, जिस वजह से आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हो सके तो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ। ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट करना, ताकि जिन लोगों ने मुझे कुछ नहीं समझा, मेरे बेटे को कुछ नहीं समझा, आज आपके सपोर्ट की वजह से वीडियो बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ। आगे भी आप सपोर्ट करें तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं और मेरा हस्बैंड, मेरा नाम पूजा विश्वास है, मेरे हस्बैंड का नाम मुकेश विश्वास है। हम लोकल से ही हैं और हमारी लव विथ अरेंज मैरिज है। हम 2014 के लास्ट में मंथ में मिले। हमने एक दूसरे को जाना, समझा। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें स्ट्रगल करी, बहुत अचीवमेंट करी, सब कुछ पूरा करा। मैंने सोचा नहीं था, ना ही उन्होंने सोचा था कि हमारी शादी होगी। तो भी हमने बोला था कि हाँ, हमारी शादी नहीं होगी तो हम कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अपना स्ट्रगल करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया कपड़ों का। फिर उन्होंने अपना घर बनाया, शादी का अमाउंट अरेंज किया। सब कुछ करने के बाद फैमिली में बात रखी। 5 साल के बाद फैमिली में बात रखी, फैमिली को मनाया, दोनों फैमिली राज़ी हुए। 2019 में 17 जनवरी को हमारी धूम धड़ाका से समाज में शादी हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी होने के बाद भी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक से 6 महीने के बाद फैमिली इश्यूज होने लगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से जितना हो सके जानती थी, लेकिन परिवार को शायद पूरी तरीके से नहीं जान पाई। क्योंकि जैसे फिल्मों में या फिर सीरियल्स में मैं देखती थी कि लोग ऐसा वह फेस अलग रखते हैं फिर बाद में अलग, वैसा खुद के साथ हो रहा था रियलिटी में। ऐसा शायद और भी लड़कों के साथ होता होगा जो कि फेस कर रहे हैं शादी के बाद, लेकिन मैंने भी किया। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी तो उन्होंने बोला कि मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता, तू ही मेरा सब कुछ है, तुझे ही मैं रखूँगा, तुझे ही बोलूँगा, तुझे ही जैसे मर्जी मैं तेरे साथ ही कर सकता हूँ। ऐसे करके लाइफ फिर से स्मूथली चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर 2020 में मार्केट बहुत डाउन हो गया, क्योंकि लॉकडाउन आ गया तो उनका बिजनेस स्लो हो गया। फिर हमारी लाइफ में 2020 में खुशियाँ भी आई, क्योंकि उसके बाद 2021 में किशु हमारी लाइफ में आया। किशु आने से पहले 1 मंथ पहले उन्होंने अपना जॉब पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी भी जॉब नहीं किया। उन्हें क्या करना था क्या नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे, हंसना हंसाना बच्चों की जान बसती थी। गली मोहल्ले से लेके बड़े बूढ़े सबकी जान बसती थी। अपने परिवार वालों पे जान छिड़कता था, भाई बहन से बहुत प्यार करता था, माँ से बहुत प्यार करता था, जिन लोगों ने आज हमें कुछ नहीं समझा। उसके बाद उन्होंने जॉब पकड़ ली। जॉब में भी इतनी जल्दी उन्होंने स्टैंड कर, मतलब कोई भी काम के लिए कभी मना नहीं किया, कोई सा छोटा बड़ा। उन्होंने 6 महीने के अंदर ही उन्हें सुपरवाइज़र की पोस्ट मिल गई। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। फिर हम लोग प्लानिंग करने लगे, क्योंकि उनको दुकान बड़ा करना था। तो लास्ट जब ये सब हुआ तो उससे एक दिन पहले वो छुट्टी पे थे, मतलब कि 2022 30 जून को वो छुट्टी पे थे और बहुत बारिश आ रही थी तो उनका भाई बाइक लेके काम पे या कहीं गए हुए थे। तो वो बोल रहे थे बारिश बहुत आए, क्योंकि उन दिनों गर्मी भी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बोल रहे थे बारिश बहुत आए, सबको पानी की कमी ना हो, बस मेरा भाई घर आ जाए, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर अपने शॉप की बात कर रहे थे कि हमें कैसे करके शॉप को बड़ा करना है। अब तो मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत हम प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ घूमने भी जाने वाले थे, बहुत कुछ शॉपिंग भी कर रखा था। वो मुझे बहुत सारी चीज़ों के पासवर्ड वगैरह भी बताए, अपना फेसबुक भी मुझे दे दिया। लेकिन मैं इस सब चीज़ का मना कर रही हूँ कि ये सब क्यों कर रहे हो। उन्होंने बोला नहीं, बस अपने पास रख, क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप नहीं चल रहा, वो ऐप नहीं चल रहा। ज़बरदस्ती ये सब दे दिया मुझे। सारा दिन हम बहुत बात करते रहे। फैमिली को लग रहा है कि हम लोग मतलब
झगड़ा कर रहे हैं कुछ, क्या अपनी पर्सनल बातें नहीं होती। उन्होंने मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून में ही नाश्ता के साथ ही खाना खा लिया था, मैंने लंच भी नहीं किया था, तो इसीलिए शायद फैमिली को ऐसा फील हुआ कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम बातें कर रहे थे, मुझे भूख भी नहीं लगी थी, तो हम सारा दिन पूरे दिन बात कर रहे हैं, शाम को भी बात कर रहे हैं। उसके बाद शाम को मैंने मतलब कपड़े वपड़े धो रही थी, उन्होंने बोला कि खाना लगा दो। मैंने बोला ठीक है, मैं 2 मिनट रुको, बेबी का सूजी बना के फिर मैं आपको खाना देती। बोले नहीं, मैं मम्मी से ही खा लूँगा। उन्होंने मम्मी से खा लिया। मैंने बोला ठीक है, मम्मी से खा लो। शाम को ऐसे उन्होंने मम्मी के हाथ का खाना खा लिया। फिर उसके बाद जाके खाना खाने के बाद फिर मैंने कपड़े वपड़े धो लिए। फिर रात को फिर मतलब मेरे पास बैठे, फिर शाम को नाश्ता वगैरह, मतलब उन्होंने उस दिन जल्दी फिर रात का खाना जल्दी खा लिया। फिर मैंने भी खा लिया। फिर हम बाहर गए, सारा रात फिर बात करने लग गए हम, बहुत इधर उधर की बातें, ये करेंगे वो करेंगे, घूमने जाएंगे, ऐसे रहेंगे, ये पहनेंगे, ऐसे खुश होंगे। वो अपने आप को बहुत कुछ दिन से खुश कर रहे, मतलब बोल रहे कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा चेहरा दिया, इतना खुश हो रहे अपनी बॉडी दिखाना। वो जिम जाते थे, उन्होंने 4 दिन पहले जिम भी छोड़ दिया, बोल रहे कि इस मंथ और जिम भी नहीं जाऊंगा। तो रात भर वो दिन ऐसे ही चला गया। अगले दिन ये सब हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन रात को मैं गॉड से प्रेयर करके हम लोग 2:30 बजे करीबी सोए और 3 बजे मुझे घुटन सा महसूस हुआ। मैं 3 बजे से जगी हुई हूँ, मेरा बेटा भी उठ गया। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमें उठा देना 5 बजे या 5:30 बजे मुझे उठा दियो। मैंने कहा ठीक है, मैं उठा दूंगी, लेकिन उससे पहले ही डॉगी बहुत भौंक रहा था हमारा, तो उसके वजह से मैंने उठा दिया 4 बजे। तो उनको डिस्टर्ब हुआ क्योंकि बच्चे और मैं भी जगी हुई थी, बहुत खेल रहे थे, मुझे घबराहट बेचैनी हो रही थी। तो उसके बाद जाके उन्होंने बोला कि मुझे उठा दियो, अब परेशान मत करो, तुम लोग वो परेशान कर रहे हो, चिक चिक कर रहे हो। मैंने बोला बेटा उठ गया तो मैं क्या करूं। तो फिर उसके बाद जाके वो फिर सो गए। फिर 5:30 बजे मैंने उनको उठा दिया, वो रेडी वेडी हो गए। और दिन वो 8:30 बजे काम पे जाते थे, लेकिन वो उस दिन 6:30 बजे रेडी हो गए। 6:30 बजे मतलब 6:30 बजे घर से निकल गए। वो सब 5:30 बजे उठ के वो रेडी वगैरह होके नाश्ता वगैरह सब उन्होंने नीचे से किया, हमने उन्हें बाय किया। हस्बैंड बोलते थे मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस और तुरंत आ जाऊँगा, इस काम पे से जल्दी आ जाऊँगा। ऐसे हमेशा बोल के जाते थे कि मैं अभी जा रहा हूँ, आ जाऊँगा। उस दिन पहुँच के भी वो मुझे ऑफिस में कॉल भी करते थे, पर उस दिन उनका कॉल भी नहीं आया, देख के नहीं गए, वो ऐसे ही चले गए। और बोले थे स्टेटस वगैरह लगाना अपना भी फेसबुक पे, तो मेरा भी लगाना। बेचैन हो रहा था, रात दिन से मन बेचैन हो रहा था। तो जैसे ही 7 बजा तो बहुत हलचल हुआ, स्टेटस लगा के रख दिया। उसके बाद सास दौड़ के ऊपर अपने बेटे के रूम में गई, छोटे बेटे के रूम में। मैं अंदर ही थी रूम में, तो मेरे को एक जोर से धक्का लगा मन में, तो मेरी सास भाग के ऊपर गई। मेरी सास गई तो मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने सोचा कि मैं रूम में सो रही हूँ या उन्होंने मुझे बताना नहीं समझा, जो भी है। वो अपने बेटे के पास गई तो मैं बालकोनी में झांक के देख रही हूँ कोई बच्चा आया है। बच्चा आके मेरे हस्बैंड का नाम ले रहा है, ससुर भी मेरे हस्बैंड का नाम ले रहे हैं कि मुकेश के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो मेरे को अजीब सा लगा। फिर मैं दौड़ के मैं गई कि मम्मी क्या हुआ। तो बोल रहे ऐसे, वो बच्चा बोल रहा है एक्सीडेंट हो गया, उसके फूफा ने फ़ोन करके बताया। तो मैंने बोला कहाँ पे है। बोला वो अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। बोला कुछ पता नहीं है। तो मैंने बोला मैं भी साथ जाऊंगी। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने बोला राहुल मैं भी साथ जाऊंगी। मेरे देवर को बोला मैं भी साथ जाऊंगी। उसके बाद जाके मेरे देवर को बोला मैं भी साथ जाऊंगी। उन्होंने बोला ठीक है भाभी देख लो क्या करना है। फिर मैंने अपनी बहन को जैसे तैसे बुलाया, बेबी छोटा था, वो फीड करता था, तो इसीलिए जैसे तैसे करके बहन को बुलाया। बहन को बुला के कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके पास कपड़े मिल्क वगैरह जो भी था मैंने दे दिया। देने के बाद हम सब हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में हमें एंट्री नहीं करने दे रहे, घुसने नहीं दे रहे। मैंने ज़बरदस्ती करके अंदर घुसी, चौकीदार को मतलब बोल बाल के मैं और मेरा देवर अंदर गए। मैंने बोला कहाँ है, कैसा है, मुझे बताओ, मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में, सब जन के बारे में सब पता है, मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला इमरजेंसी में बोला है। तो दोनों इमरजेंसी ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। सबसे पूछ रही हूँ कि ऐसा कोई इंसान यहाँ आया। बोला नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। बाद मैंने बोला
वो कहाँ पे है, कौन से वार्ड में है, मुझे बताओ। उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में, दोनों इमरजेंसी में देखा, कहीं कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं पता चल रहा। फिर मैं इधर उधर भाग रही हूँ, चौकीदार हमें बाहर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने भागी नहीं। फिर मेरे देवर को बाहर कर दिया तो मैं इस तरफ दौड़ के गई दूसरे वाले इमरजेंसी। मैंने देखा यहाँ पे एक और वार्ड है, वहाँ रेड जोन लिखा हुआ था। वहाँ गई तो देखा कि मेरे हस्बैंड को सब लोगों ने घेर के, सारे डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें कुछ हुआ है। वो अभी उठ जाएंगे, अभी मेरे से बात करेंगे। पर उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद वो मुझसे बोलने लगे कि उनका बीपी, उनका हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला प्लीज़ मैम उन्हें बचा लीजिए, मैम उन्हें बचा लीजिए, मैम मेरा एक छोटा सा बेबी है। मैम बोल रहे हैं हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। मैंने बोला मैम प्लीज़ बचा लीजिए, मैम उन्हें बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए। उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद मुझे बोल दिया कि नहीं अब वो नहीं है। मैं फिर भी नहीं मानी। मैंने बोला अपने सास से, अपनी मम्मी से कि इस हॉस्पिटल से लेके कहीं और चलते हैं। मेरी कोई नहीं सुन रहा, कोई कुछ नहीं मान रहा, कोई मुझे मतलब पकड़ नहीं रहा। मेरी फैमिली में से भी कोई वहाँ पे नहीं आया। थोड़ी देर बाद मेरे बुआ, मेरी दीदी वगैरह आई, वो मुझे पकड़ रहे हैं। फिर मेरा भाई भी आया, वो बोल रहे नहीं जीजा को हम घर ले जाएंगे, तो टेंशन मत ले, कहीं और नहीं लेके जाएंगे, हम घर ले जाएंगे। मैंने उनका पर्स वगैरह सब सामान मेरे पास रख रखा था। फिर मैं कब बेहोश हो गई। मैंने बोला कि उन्हें हॉस्पिटल मत लेके जाओ, दूसरी जगह उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। मैं उन सबको बोल रही थी कि पोस्टमार्टम के लिए मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मेरे शोनाखे अभी अब नहीं रहे, मेरे शोना अब इस दुनिया में। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब वो घर आ गए, अगले दिन उनका शव मेरे पास आया, तो अब मैं क्या, मेरा पूरा दुनिया उजड़ गया, मेरी जिंदगी उजड़ गई। फिर भी मैंने सोचा चल कि मेरा दुख जितना है इन परिवार वालों का भी तो दुख उतना ही है। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। उसी दिन से उन लोगों ने मेरे से छीन के मेरा फोन वगैरह, मेरा हबी का फोन वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट, अलमारी में जो भी था सब कुछ छीना झपटा करके ले लिया। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो बोल रहे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लिया गया है। सब कुछ मेरे परिवार वाले ने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर जब ये चौथा दिन हुआ, मतलब चौथे दिन में ही मेरे पति का उन लोगों ने काम काज कर दिया। तभी से उनकी बहनें मुझे कैसे टॉर्चर कर रही है। मेरे हबी के सारे फोटो में से काट काट के उन लोग फेसबुक पे फोटो अपलोड कर रहे हैं। ये सब भी मेरी बहनों ने मुझे बताया। फिर जब मेरे हबी का शव मेरे सामने था, उनके बॉडी पे मैं तेल वगैरह लगा रही हूँ, तो वो लोग मुझे कैसे कैसे ताना मार रहे हैं कि मतलब कि बोल रहे हैं कि कभी जिंदगी में पति को तेल लगाया जो अब लगा रही है। उन्हें पता है कि मेरे पति के साथ मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जो लोग मुझसे ऐसे बोल रहे हैं, अगर मेरे पति के साथ मुझे कोई इश्यूज होता, कोई प्रॉब्लम होता, तो मेरा पति बोल के जाता ना, तो मुझे क्यों वहां रख के जाता। या ये सब हो गया ना मुझे पता था ना तुम्हें पता था। क्या मेरा दोष है? जितना तुम्हारा गया उतना मेरा भी गया। मुझे भी तो अपने सीने से, अपने गले से नहीं लगाया, मत लगाते। मेरे बेटे का क्या कसूर है? हमें रेंग दिया, हमें फेंक दिया, हमें क्या समझ लिया, मामूली सा चीज समझ लिया। अपने बच्चे का वंश है वो, इस घर का वंश है, उसका शरीर का अंश है वो, जिसे तुम जान 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 कहते रहे। जो जान मुकेश चला गया, उसका जान तो यहीं रह गया, लेकिन उसको तुमने एक बार नजर फेर के नहीं देखा। उनके दिमाग में क्या क्या प्लानिंग पोटिंग चल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन घर में हूँ मैं, उस घर से मुझे घर भेजना चाहते, भगा देना चाहते, लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं उसी कमरे में अपने रूम में बैठी हूँ। मेरे मम्मी बहनों को, सबको लोग कह रहे हैं इसको अकेला छोड़ दो, उसको अकेला रहने दो। जिस दिन ये सब हो गया, मुझे अकेला छोड़ने के लिए कह रहे हैं, अकेला रहने के लिए कह रहे हैं। उन लोग 13 दिन तक मुझे ऐसे कह रहे हैं कि मेरा भाई का 29 साल का रिश्ता है हमारा, तुम्हारा 29 दिन का। और उनके सबके चेहरे पे हंसी है। मैंने कहा तुम लोगों का 29 साल का रिश्ता है तो तुम लोगों के चेहरे पे इतनी जल्दी हंसी कैसे आ गई? महीना नहीं गुजरा तुम लोग कार लेके आ गए। मेरा बेटा पल पल
भूख के मारे तड़प रहा है। मैंने 2 महीना जैसे तैसे अपने मम्मी के घर से बच्चे का दूध पानी का खर्चा चलाया। मैंने बोला माँ मुझे मेरे पति का वॉलेट दे दो, पर्स दे दो, उसमें पैसे हैं, ये है वो। नहीं दिए। मैं आस पड़ोस से भी मदद मांगी लेकिन फिर भी नहीं दिया, उन्होंने मेरा सामान नहीं दिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो प्लीज, वो अपने घर वालों से तो बहुत ज्यादा परेशान होती है, प्लीज उसका पड़ोसी वाला अगर सपोर्ट ना करे तो उसका कोई मदद ना कर पाए तो उसका खिलाफ भी ना जाए, ताकि वो अपने मन में वो छवि बुरे हालात वाली बना सके। तो उन लोगों ने फिर 2 महीने तक ना ही कोई पैसे, ना कोई वॉलेट, ना कुछ दिया। मतलब मेरे पापा ने फिर समाज के लोग बिठाए तो सब लोग मुझे घर पे छोड़ के गए कि ये इसके साथ कोई भी इस घर से इसे निकाल नहीं सकता। फिर उन लोगों ने मेरे रूम के आगे कैमरा लगा दिया। फिर मैंने कहा कि सब लोग, हम जॉइंट में रहते थे तो तब सबका खाना बन रहा था तो लोग खुश हो रहे थे, हमें खाना बना के खिलाएगी, नौकरानी की तरह हंस रही है, बाहर बैठ बैठ के बातें कर रहे। तो उसके बाद जाके मैंने बोला कि मेरा अपना बर्तन वगैरह जो भी मुझे शादी में मिला है मुझे दे दो। उन लोगों ने, उसकी बहन ने मेरे को बहुत मारा पीटा, मारपीट की मेरे से घर से निकलने के लिए। मैं फिर भी नहीं निकली। जो 13 दिन का मीटिंग था उसमें भी उनके भाई लफ्ज यूज किए, बहुत गंदी गंदी चीजें बोली कि मैंने मारा है, साबित करो तुम लोग, मैं भी देखती हूँ कितना साबित करते हो तुम लोग। बोला कि तेरे पति ने कुछ नहीं किया, ये घर नहीं बनाया, तेरा पति एक चावल का कट्टा देता था। किस किस तरीके से मतलब लैंग्वेज यूज करिए, कैसे कैसे उन लोगों ने मुझे बोला। फिर मेरे रूम के आगे कैमरा लगा दिया। मैं फिर भी उस घर में जाती रही, दिया बत्ती करती रही। मैं उस घर से मैंने अपना नाता नहीं तोड़ा, मैं क्योंकि चाहती ही नहीं थी कि मेरा पति चला गया तो उसका सब यादें मैं मिटाना नहीं चाहती। साल भर से पहले मैं कुछ भी नहीं होने देना चाहती, लेकिन उन लोगों ने मेरे पति का सारा दुकान का सामान चौथे दिन के बाद से बेचना शुरू कर दिया। क्या वो सब लेके मैं अपने बच्चे का दूध पानी का इंतजाम नहीं कर सकती थी? लेकिन उन्होंने वो भी नहीं सोचा। फिर इनका माइंड में कंपनी से कुछ मतलब आर्थिक मदद काफी लाखों रुपए की उस आसपास दिया, लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं किया, ना मुझे बोला। जब मैं ठीक हुई महीने 1.5 महीने के बाद मुझे ये सब पता चला, तब मैं जाके जगह जगह हर जगह पता किया, तब मुझे पता चला कि हाँ इन लोगों के पास पैसा है। तभी इन लोगों का व्यवहार चेंज हो गया। तभी इन लोगों का व्यवहार चेंज हो गया। व्यवहार चेंज होने के बाद इन लोग, उस महीने बीतते जा रहे, इन लोग हर चीज कर रहे हैं। साल भर से पहले इन लोग घर में नया बड़ा फ्रिज ले रहे हैं, पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, मुझे जला रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं। सुना ही था कि ससुराल वाले ऐसे ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन आज अब हम मेरे साथ हुआ। काफी सारी और भी बहनें जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, बात कर रही हूँ, उन सबके साथ भी इससे भी बुरा हुआ, ऐसा हुआ। उन सब ने भी ये सब फेस किया। वो तो चला गया मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ के, लेकिन इन लोगों ने जो इतना मेंटली टॉर्चर किया, उसके बाद भी मैं हार नहीं मानी, मैं लड़ती रही। मैंने जहाँ जहाँ कंप्लेन किया, इन लोगों ने वहाँ वहाँ पैसे खिला के सबका मुंह बंद कर दिया। मुझे डेथ सर्टिफिकेट ये सब कुछ नहीं दे रहे थे, कोई भी प्रूफ नहीं दे रहे थे। मैंने 7 महीने तक इधर उधर बहुत भाग दौड़ किया। भाग दौड़ करने के बाद इन लोगों ने, अब क्या करेंगे, मुझे निकाल नहीं पा रहे, तो इन लोगों ने सोचा कि अब घर बेचने की बात करते हैं। घर बेचा नहीं, लेकिन झूठ झूठ बोला कि घर बिक गया। घर बिका है कितना अमाउंट में, मतलब बहुत कम अमाउंट में घर बिक गया बोल रहे हैं। उसके बाद बेटे को मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने बेटे को दिया। बेटे को देके कि हमारा फैमिली ने एक एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट बनाने के बाद मुझे 7 महीनों के बाद मेरे सारे चीज़ों को डैमेज कर दिया। मेरे हस्बैंड के फ़ोन को डैमेज कर दिया, कार्ड वगैरह सब मतलब ब्लॉक कर दिया। सब कुछ डैमेज करके फिर मुझे उस घर से निकाल दिया। अब मैं रेंट पे रहती हूँ और खाना पीना अपनी मम्मी के घर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे जितना प्यार सपोर्ट किया, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आगे भी आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट करिएगा ताकि मैं कुछ कर पाऊँ अपने बच्चे के लिए। और आज तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे पति को किसने मारा, कैसे क्या हो गया, क्योंकि उन लोग इतने खुश कैसे हैं कि
मैं अभी तक नहीं जान पाई किसने मेरे भाभी को मारा, किसने क्या किया। वो लोग इतने, ये सब होने के बाद वो लोग इतना खुश कैसे रह रहे, कुछ समझ नहीं आया। नोएडा पुस्तर रोड पे ये सब हुआ था, तो मुझे कुछ अभी तक कि जवान बेटा था, घर का बड़ा बेटा था, वो चला गया और उन लोग ऐसे इतना खुश नहीं आया किसने मेरे पति को मारा या मरवाया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप सब लोग, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सके कि आज तक क्या हुआ मेरे हस्बैंड के साथ मुझे पता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं जान पाऊँ कभी भी कि मेरे हस्बैंड को किसी ने मारा या किसी ने कुछ कर दिया। क्योंकि उनकी फैमिली तो उनके जाने के बाद पूरी ही चेंज हो गई, इतना खुश मिजाज एकदम रिच जैसे हो गई। तो मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बातें मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार सपोर्ट करना और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।